तो देवी चमक रहा है, ये बढ़िया जी। रक्षाबंधन वैसे आ रही है, पूजा बना कर दे। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मंडे मॉर्निंग का ही टाइम है। सो अभी यहाँ पर सारे काम हो गए, घर के नहा भी लिए हैं मम्मी और मैं। और यहाँ पर नाग पंचमी की पूजा की तैयारी चल रही है, क्योंकि आज नाग पंचमी है। तो आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएँ। और ये नाग पंचमी ने मतलब हमारे यहाँ नाग देवता बनाए जाते हैं, वो भी किचन में जो गेट होता है, गेट के दोनों साइड बनाए जाते हैं। तो ये मैं किचन गेट के दोनों साइड में टाइल्स पर ही जो है हल्दी से लेप रही हूँ। और यहीं पर नाग देवता बनाए जाएंगे। हाँ, मम्मी जो नाग देवता बनाती है वो कोयले से बनाती है। वैसे बहुत से लोग गोबर से भी बनाते हैं और घी से भी बनाते हैं, मतलब घी और हल्दी लगा के भी बनाते हैं। बट यहाँ पर मम्मी कोयले से बनाती हैं और कोयला दूध में डुबो करके बनाती हैं। तो मैं कोयला जो है इस पर चलाने की कोशिश कर रही थी दूध में डुबो करके, बट कोयला इस पर चल ही नहीं रहा था। मैंने फिर वैसा भी चला करके देखा कि मैंने कि बिना दूध में डुबोए भी चला करके देखती हूँ शायद चल जाए, बट चल ही नहीं रहा था। उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं कोयला से लाइन बना रही थी तो बन ही नहीं रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर मम्मी ने कोयले को फिर पीसा है और इसी दूध में ही घोल दिया था ये इस तरीके से। और अब मैं इससे नाग देवता बना रही हूँ। और इससे ना नाग हम सही बन गए थे, मतलब माचिस की तीली में रुई लगा करके, रुई से डुबो करके फिर मैंने बनाया था। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा घोल था, तो जो है इससे मतलब आराम से सब जो है लाइन जो मैंने पहले ब्लॉक सा बनाया, घर सा बनाया नाग देवताओं के लिए। और फिर उसमें 5 या 7 जो है नाग बनाए जाते हैं, वो बनाए मैंने। और साफ क्लियर जो है पता चल रहे थे। वैसे साबित उस कोयले से बना रही थी तो लाइन समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसे पीस के बनाया तो उभर आए थे नाग देवता। और अभी इनकी पूजा पाठ तो बाद में होगी, पहले मम्मी मंदिर जाएंगी, मंदिर जाके पूजा करके आएंगी भोलेनाथ जी की। आज सावन का सोमवार भी है, 7वां सोमवार है आज। तो पहले मंदिर जाएंगी, फिर आकर के यहाँ पूजा करेंगी। और ये मम्मी ने पूजा की प्लेट तैयार कर ली है मंदिर ले जाने के लिए। बेल पत्र हैं, फूल हैं, घी का दीपक, माचिस, रोली, धूपबत्ती वगैरह सब कुछ है। और भगवान जी को भोग लगाने के लिए बर्फ़ी और चिनौरी हैं, इलायची दाने बोलते हैं जिसे। इसको कहाँ चढ़ाएगी? चढ़ाना नहीं है, इसको रखे रहे ऐसे ही लेके। और अभी हम लोग मंदिर आ गए, मैं भी मम्मी के साथ मंदिर आ गई हूँ। वैसे तो वहाँ पर तो मैं मंदिर जा ही नहीं पाती हूँ सुबह के टाइम पे हाथरस में, क्योंकि वहाँ फिर मैं अकेली हो जाती हूँ। ये और तांशु दोनों सुबह स्कूल निकल जाते हैं 7 बजे, और इतनी जल्दी मुझे टाइम मिलता नहीं है कि मैं सुबह मंदिर जाऊँ, क्योंकि सुबह इन्हीं की तैयारी करनी होती है मुझे। और इन दोनों के स्कूल जाने के बाद अकेले मेरी हिम्मत नहीं होती है मंदिर जाने की। बंदरों की डर की वजह से बहुत डर लगता है मुझे बंदरों से। तो इसलिए फिर मैं वहाँ पर शाम को इनके साथ मंदिर दर्शन करने जाती हूँ। और बाहर जो है शिव जी पे जल चढ़ा के फिर मैं ये अंदर आई हूँ दर्शन करने देवी देवताओं के। और यहाँ पर आरती चल रही थी दुर्गे माँ की। और बाहर जो शिवलिंग है वहाँ पर भीड़ हो रही थी लोगों की, तो पूजा पाठ करने में टाइम लग रहा था। तो मैं तो पूजा पाठ करके, मेरे को तो नंबर पहले मिल गया, तो मैं तो जल्दी पूजा करके अंदर आ गए दर्शन करने। मम्मी फिर मेरे बाद आई हैं। और अभी हम लोग मंदिर से लौट करके घर आ गए। तो मम्मी अब जा रही है नाग पंचमी की पूजा करने। तो ये पूजा की प्लेट भी तैयार कर रखी है। और ये बनाई है मम्मी ने सेवई दूध वाली, और साथ में कच्चा दूध भी है। तो अभी ये पूजा की सारी तैयारियां मम्मी ने कर ली हैं। तो अब जा रही है मम्मी पूजा करने। तो अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ मेरे मायके में नाग पंचमी की पूजा कैसे होती है। और ये देखिए अभी नाग देवता बिल्कुल उभर के आ रहे हैं ना, कोयला पीस करके बनाए तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं।
और मम्मी ने सबसे पहले इनको जो है रोली से तिलक लगाया है, फिर फूल अर्पण किए हैं, उसके बाद दूध, जो कच्चा दूध होता है ना, कच्चे दूध का भोग लगाया है, उसके बाद फिर ये सेवई खिला रही है मम्मी नाग देवता जी को। और इसके बाद फिर मम्मी जल चढ़ाएंगी और आरती करेंगी। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ जो नाग देवता बने हुए हैं, 5 नाग देवता बने हुए, सेम ऐसे ही वहाँ भी करेंगी मम्मी पूजा। और ये जो नीचे आया है दूध बह करके और जो सेवई फूल वगैरह पड़े हैं, इनको फेंका नहीं जाएगा, इनको मम्मी जो हैं समेट लेंगी और फिर गाय वगैरह को खिला देंगी। और मम्मी को ना घुटनों से प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों में उनके बहुत पेन हो रहा है, तो उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। वो फर्श पे नहीं बैठ पा रही हैं, तो ये ऊंचा वाला पट्टा है उस पर बैठ करके पूजा कर रही हैं। और घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम ना उनको 3-4 दिन से हो रही है। डॉक्टर को दिखाने का भी सोच रही हैं, बट आज तो फास्ट है तो आज तो मना कर रही हैं, इसलिए कल जाएंगी मम्मी डॉक्टर को दिखाने। क्योंकि मम्मी बोल रही हैं कि आज फास्ट है तो मैं आज मेडिसिन वगैरह तो ले नहीं पाऊँगी, तो फिर कल ही जाऊँगी दिखाने, क्या फ़ायदा आज दिखाने से। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। मैं मम्मी थोड़ा बाहर आए हैं राखियाँ वगैरह लेने के लिए। मम्मी को मामाओं को राखी भेजनी है अपने भाइयों को। तो ये हमें मौसा जी मिल गए रास्ते में। वो हमें यहाँ मौसा जी, यहाँ पे एक थेरेपी सेंटर है, वहाँ पर आए हुए थे। तो वही मौसा जी बता रहे थे कि दर्द वगैरह हो रहा है तुम्हारे, तो यहाँ ये फिजियोथेरेपी का सेंटर है, यहाँ पर आके थेरेपी करवा जाया करो। और अभी मौसा जी तो चले गए, हम मौसी का ही वेट कर रहे थे। मौसी भी आ गई हैं और मम्मी मौसी दोनों ही राखियाँ लेंगी अपने भाइयों के लिए। और आज मुझे ब्लैक सूट पहनना पड़ा है क्योंकि दिन में अचानक से तेज़ बारिश होने लगी और मैं और मम्मी छत पे कपड़े उतारने में गए तो हम दोनों ही पूरे भीग गए, फिर दोनों को कपड़े चेंज करने पड़े। और मुझे धुला हुआ सूट पहनना था, धुला हुआ सूट से भी यही था, तो फिर मजबूरी में यही पहन लिया मैंने। और अभी हम ये राखियों की शॉप पर आ गए हैं और मम्मी यहाँ पर राखियाँ देख रही थी और राखियाँ मुझे बड़ी कॉस्टली लग रही थी, मतलब हाथरस में मुझे अपनी सस्ती लगी थी। यहाँ पर ऐसा लगा था जैसे दुगने रेट में मिल रही हूँ, या आगरा में हाथरस में इतनी रेट में नहीं थी। मैं भी ख़रीद करके लेके आई हूँ। सेम टू सेम वही राखियाँ मुझे यहाँ पर डबल रेट में जो है बताई जा रही थी। और मम्मी मौसी यहाँ पर बहुत सारी राखियाँ देख रही है, लेकिन वही चीज़ है ना, जो समझ में आ रही है थोड़ी सी कॉस्टली लग रही हैं। और फिर यहाँ पे जो शॉप चलाती है वो आंटी नहीं है इस वक्त, उनका लड़का बैठा हुआ है। तो फिर मम्मी जो है थोड़ा आगे जा रही है कि चलो किसी और शॉप पे देखते हैं। यहाँ बच्चे की मम्मी है नहीं है शॉप पे, तो फिर मम्मी फिर आगे बढ़ी रास्ते में। फिर ये किचन पैलेस शॉप थी, मम्मी को इडली का स्टैंड लेना था, तो फिर मैंने बोला मम्मी से यहाँ पे इडली का स्टैंड देख लो। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं इडली का स्टैंड। ले लो, इनका सामान अच्छा निकल रहा है। डोली के ना इनके यहाँ से आता है। हाँ तो माई मैं नहीं यहाँ से ले जा रही डोली को सामान इनके यहाँ से आता है। हूँ। जो देख आ रहे हैं, पूरी किचन इन्हीं की आके डोली देगा। जो देख आ रहे हैं माई देखने दो, ये सता रह रहे हैं। माई गिलास पुराने हैं, तुम काट में ऐसा करते हो। देखियो माई, और बहन में भी रहूं तो वैसे तो मैं एक रुपया कम कर दिया करें। सामान कैसे लेंगे, वैसे तो हम लोग ये सामान लाता है, काम करते हैं। डोली को बिल्कुल यही सब सामान देखियो कि 1000 को बता रहे, मैं 800 को बता रही हूँ। करो करो दे रहे तो दे दो, तो रात को फिर मैं आऊंगी घूमने जब ले जाऊंगी। हवाई डोली जो कह देगी उन्हीं के पास जाइए, आप फोन भी कर देगी और मेरी माँ ही आएगी। तो मैं भी यहीं से आती हूँ, यहीं से रह रहे हैं। मैं तो बाजार इनकी से चीज खराब नहीं निकलती ये देखो ये अरे नहीं, ये तो बेकार है। पसंद आ रही तो पसंद आ रही, पसंद नहीं आ पैसे रही। लगे देसी गाय गाँव डाल रहा है, पैसे लगाओगे तो फायदा क्या है। दो दिल चमक रहा है, ये बढ़िया जी। रक्षाबंधन वैसे आ रही है, पूजा बना के भेज दिया। और ये भैया ने हमें 2-3 इडली के स्टैंड दिखाए हैं और माई भी आ गई है, जो हमारी गली में माई रहती हैं। सो वो भी आई यहाँ पर कुछ लेने आई है सामान, कुछ बर्तन वगैरह लेने आई हैं। सो माई ये बोल रही थी कि इडली का स्टैंड ले रहे हो, तो उन्हें ये लगा कि मम्मी मेरे लिए ले रही है, मेरे पास तो पहले से ही है इडली का स्टैंड, मुझे मम्मी को दिलाना है क्योंकि यहाँ घर पर नहीं है। तो माई बोल रही थी कि पूजा बना करके भेज देना। और इनको ना गली के सब लोग ना माई बोलते हैं, तो हम लोग भी माई कहने लगे हैं। और ये इडली का स्टैंड हमने ले लिया, तो ये भैया से पैक करवा रहे हैं। और कुकर वाला लिया है हमने, और इसमें ना 4 स्टैंड हैं और एक स्टैंड में 4 खाने हैं, तो मतलब एक बार में 16 इडलियाँ बन जाएंगी।
और किचन पैलेस के बगल से इलेक्ट्रिकल आइटम की शॉप है। ये भैया राखियाँ भी सेल कर रहे हैं, तो मैंने मम्मी से बोला कि यहाँ पर भी राखियाँ मिल रही हैं, यहाँ पर देख लो, अगर समझ में आए तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है राखियाँ देखी मम्मी मौसी ने और अच्छी भी लगी थी राखियाँ। तो फिर हमने इसी शॉप से राखियाँ ले ली और उसके बाद घर आ गए और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय सभी के लिए। और मम्मी मौसी बैठ कर के बातें कर रही हैं कि वही राखी कैसे भेजनी है, क्या क्या भेजना है, वही सब बातें हो रही हैं। एड्रेस वगैरह ले रही हैं मामाओं से फ़ोन वगैरह करके। और तांशु अपना आते ही टॉयज़ फैला करके बैठ गए हैं। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको सारी राखियाँ दिखाती हूँ जो कि मम्मी मौसी लेके आई हैं मामा के लिए। तो देखो बहुत सारी राखियाँ हैं, ये तो पूजा के लिए हैं। और ये सब राखियाँ हैं। तो अभी मैं आपको ना सारी राखियाँ पास से दिखाती हूँ। ये देखो, ये 2 राखियाँ एक सी हैं और ये 2 एक सी हैं। तो ये तो मामाओं के लिए हैं, बड़ी मामा छोटे मामा के लिए, एक मम्मी की तरफ से एक मौसी की तरफ से। तो ये मामा के लिए, बड़ी मामा छोटी मामा के लिए, बीच वाली मामा के लिए पहुंच चुकी हैं राखियाँ पहले ही। ये 2 मामा रह गए हैं, तो एक मम्मी की तरफ से एक मौसी की तरफ से मान लीजिए। और ये ऐसी वाली 5 राखियाँ हैं, 3 4 और ये 5। तो ये वाली जो राखियाँ हैं ये 5 एक सी हैं, ये मामियों के लिए हैं ना, मामियों के लिए। और मामी की एक लड़कियाँ हैं उनके लिए है। और ये मामी का एक बेटा है, बड़ी वाली मामी का एक बेटा है, उसके लिए है ये वाली राखी। एक ही बेटा है उन पे। और एक ये राखी बच्चे के लिए है। एक्चुअली खुशी जा रही है, मामी की लड़की मेरी खुशी, वो रक्षाबंधन पे घर जाएगी। तो सबसे पहले वो अपने मामा के घर जाएगी। तो उसके मामा का छोटा बेटा है एक प्यारा छोटा सा, तांशु जैसा, तांशु से भी छोटा ही है। तो उसके लिए भी मौसी ये राखी लाई हैं लाइट वाली। और ये 4 राखियाँ ठाकुर जी के लिए हैं। एक मौसी लाई है अपने ठाकुर जी के लिए, एक मम्मी अपने ठाकुर जी के लिए, फिर एक मैं अपने ठाकुर जी के लिए ले आई हूँ और एक मम्मी ने फिर एक्स्ट्रा ले ली है। तो ये सब राखियाँ हैं इतनी, मामाओं के लिए, ये मामियों के लिए, और मामी के लड़कियां हैं उनके लिए। और कुछ राखी एक्स्ट्रा घर पे मम्मी के पास रखी हुई भी हैं, धागे वगैरह रखे हुए हैं कुछ अच्छे वाले मम्मी के पास। तो कुछ उसमें से भेज देंगी मम्मी, और कुछ ये ले आए हैं मम्मी मौसी दोनों मिलकर के राखियाँ। और अभी मैं ये सारी राखियाँ ऐसी पॉलीथीन में बांध करके रख दे रही हूँ। अभी पापा चाय वगैरह पी रहे हैं, मम्मी मौसी भी चाय वगैरह पी रही हैं। उसके बाद फिर ये राखियाँ लिफाफे में रखी जाएंगी। आज ही जो है इनको पैक करके रख देंगे, ताकि फिर सुबह जो है पापा इन्हें ले जाएं पोस्ट ऑफिस और टाइम से पोस्ट कर दें, तो टाइम से अपना पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।